नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारत स्किल सीरीज में। इस सीरीज में भारत स्किल का जो भी मटेरियल उनकी वेबसाइट में पड़ा हुआ है वो सभी सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने ITI फर्स्ट ईयर का मेंसुरेशन टॉपिक लिया हुआ है। ये जो वीडियो है क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कुछ अधिक भारत स्किल की साइट में हैं, तो इसको इसलिए हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में मैं 193 से लेके 206 तक के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगली वीडियो में हम 207 से मेंसुरेशन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 मेंसुरेशन के पहले क्वेश्चन से। तो जब भी आप कहीं पर मेंसुरेशन देखें तो मेंसुरेशन में हम लोग डील करते हैं एरिया से, पेरीमीटर से। अब उसके शेप्स अलग अलग हो जाएंगे, कहीं पर वो सर्कल दे देगा, कहीं पर हेक्सागन दे देगा, कहीं पर एलिप्स दे देगा, कहीं पर रेक्टेंगल, स्क्वायर भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको दो चीजें पता होना अति आवश्यक है। पहला है एरिया, जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं, और दूसरा है पेरीमीटर। जब तक आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता होगा, विश्वास मानिए आपको खाली फॉर्मूले रट के कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए एरिया क्या होता है। एरिया जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये कोई शेप है, मान लीजिए स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, कुछ भी है, रेक्टेंगल मान लेते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है जो भी आपको पेंसिल से बना हुआ दिखेगा, खाली पेंसिल से जो इसकी बाउंड्री दिख रही है ये है परिमाप, ये है इसका पेरीमीटर। और जो अभी मैं शेड कर रहा हूं इसके अंदर जितना भी एरिया है इसे हम बोलते हैं एरिया, जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपका कोई प्लॉट है, जैसे हम बोलते हैं 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, ये होता है इसका एरिया। क्षेत्रफल का मतलब उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उन्होंने कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। और जो उसकी बाउंड्री होती है, मान लीजिए हमने चार दीवारी दे रखी है या फिर कोई बाड़ लगा रखी है उस प्लॉट में, वो होता है उसका परिमाप। इस केस में जो भी इसमें अंदर का शेडेड पार्ट है ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और जो खाली पेंसिल से जो दिख रही है ना बाउंड्री है बाहर की, ये होता है इसका पेरीमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। एक वर्ग है जिसकी भुजा हमको 18 सेंटीमीटर दी है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का सीधा सा फॉर्मूला होता है स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी दी है, 18 दी है, तो 18 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 18 इंटू 18। इसे कर लीजिए सॉल्व, कितना आएगा, इसे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर प्लेट हुज साइड इज 28 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर प्लेट है, उसकी साइड 28 सेंटीमीटर दी गई है, उसका हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। अब देखिए कर्ण क्या होता है। अगर ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये कोई स्क्वायर है तो जो इसकी डायगोनल होती है ना, ये इसे हम बोलते हैं कर्ण हिंदी में, ठीक है, ये होता है डायगोनल, इसे कर्ण बोलते हैं। तो ये आपकी कर्ण है AB। स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, वैसे इसका सीधा फॉर्मूला भी होता है, मगर हम इसको एक बार मेथड से सीख लेते हैं। तो अगर आप ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। अभी हम डायगोनल का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC A है तो BC भी A होगी क्योंकि स्क्वायर है। तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहां पर क्या रहेगा, AB का स्क्वायर। अब देखिए अभी क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। अब रूट उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, AB इक्वल्स टू अंडर रूट 2 A स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2 A स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमारा किसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, डायगोनल का, रूट 2A। अब अपने क्वेश्चन पे मूव करें तो हमको जो हमारी साइड है 28 सेंटीमीटर दी है। आप लोग ये सीधे फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि स्क्वायर के कर्ण का सूत्र होता है रूट 2A। तो अब हम इस सूत्र को लगाएंगे सीधे सीधे, तो हमारा डायगोनल कितनी आ जाएगी इसकी, अंडर रूट 2 इंटू ए कितना है 28 सेंटीमीटर। तो रूट 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू याद कर लीजिएगा। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू 28, ठीक है। अब इसे इंटू करेंगे। और एक बात आपको और एडवाइस दे दूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि DGT ने सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल क्लोज मेजरमेंट में इसको इंटू करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी अप्रोक्सीमेट करके करेंगे तो आपका ऑप्शन अलग आएगा और आप गलत टिक कराएंगे।
इसे ऐड करिए अब 2 3 प्लेसेस में डेसिमल, तो 39.59 आया इसका आंसर। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा साइड का स्क्वायर। एरिया कितना दिया हमको इसमें, 625 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, इस तरह से इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब 625 का स्क्वायर रूट निकालना एक बार बता देता हूं, जल्दी से देख लीजिए जिन्हें नहीं आता है। 5 1 जा 5, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसे हम बोलते हैं, गुणनखंड। तो 5 1 जा 5, इधर कैरी गया 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 625 का कितना आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, वैसे हमें पता 25 होता है इसका, मगर फिर भी एक बार करके मैंने आपको दिखा दिया, ये आया। ठीक है, अब इसके दो पेयर बनेंगे तो कितना आएगा, एक पेयर 5, एक पेयर 5, तो दोनों को मिला के बना 25। तो इसका आंसर आ गया 25 mm। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला पता है वो सीधे कर दीजिए, जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, और चौड़ाई इसकी 18 सेंटीमीटर दी है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 20 है तो ये क्या होगी, ये भी 20 हो जाएगी, ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगी। चाहे तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, परिमाप का मतलब यही होता है कि इसकी सारी बाउंड्रीज को आप ऐड कर दीजिए आपस में, तो भी आंसर वही आएगा। नहीं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर को अगर मैं पीछे कहूँ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है, सीधा सा ये याद कर लीजिए। तो लेंथ कितनी है 20 है, ब्रेथ कितनी है 18, अब 2 38, ठीक है, इसे इंटू करिए कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 76 mm इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, सिंपल सा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दीजिए, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर के ऊपर कितना बना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया की यूनिट कैसे बनती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, ब्रेथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, तो दोनों को इंटू करेंगे क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज जो इस तरह का दिखता है, इसका फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, सीधा सा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 गुणा आधार इंटू इसकी ऊंचाई, तो 1/2, आधार कितना दिया 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 जा 10, 5 5 जा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला है, एक विषम बाहु त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं का माप 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 28 मिलीमीटर है। देखिए, स्केल एंड ट्राइंगल को बच्चे बहुत टफ मानते हैं, मगर इतना टफ होता नहीं है। स्केल एंड ट्राइंगल सिंपल सा ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, उसको हम सीधा सा विषमबाहु या फिर स्केल एंड ट्राइंगल बोल देते हैं। तो इसका देखिए क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप का मैंने आपको क्या बताया था, सारी साइड इसकी ऐड कर दीजिए, आपका परिमाप आपके पास में होगा। तो परिमाप इसका क्या आ जाएगा, एक साइड इसकी 40 mm है, दूसरी 20 mm है, तीसरी कितनी है 28 mm है। चलिए जोड़ दिए इन्हें, 4 2 6 60 प्लस 28 इक्वल्स टू 88 mm। ये इसका आंसर आ गया सीधा सा। एक बात और ध्यान रखना, अगर स्केल एंड ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछ ले तो एरिया हम निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, जहां पर S क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर का आधा। ठीक है, ये इसका एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, अगर आएगा तो ध्यान में रखिएगा। अगला है, 450 मिलीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 A स्क्वायर।
अब देखिए ऑप्शन किसमें सेंटीमीटर में है, तो हम 450 को खाली लोड क्यों लें, तो हम क्या करेंगे इसकी साइड को सीधे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 45 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बाकी सिंपल से कैलकुलेशन करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि √3 और √2 की वैल्यू याद करके जाइएगा। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.731 होती है। ठीक है, 1 भी इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शंस बहुत आसपास के हैं, अगर एक भी डिजिट इधर उधर की तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। 45 × 45/4, 45 × 45 कर लेते हैं। 2025/4। अब देखिए 1.731 × 4, तो 4 5 जा 20, एक जीरो लगेगा। 4 6 जा 24, 0.4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आएगा इसका 506.25। अब इसे इंटू करना पड़ेगा। देखिए 506.25 को इंटू करना है 1.73 से, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 7 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17, 7 6 जा 42, 43, 4 7 5 जा 35, 2 क्रॉस 5 2 6 0 5। तो ये कितना बना 1 2 3 4, 4 प्लेस में 0, 1 2 3 4, 875। ये देखिए 875.8 इसके क्लोज है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट लेके नहीं कर सकते। अगला है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए जो सर्कल का एरिया होता है बहुत सिंपल होता है πr²। ठीक है, यहाँ पर r है तो r का फॉर्मूला क्या होता है d/2। व्यास का आधा क्या होती है रेडियस होती है, तो 50/2 हो जाएगा। कितनी आगे रेडियस 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए तो एरिया क्या बताया था मैंने आपको, इसका एरिया होता है πr², तो 3.14 × r। r कितना है हमारा 25 × 25, 25 × 25 करेंगे कितना आएगा 625 आएगा। ठीक है, अब इसको इससे इंटू कर लेते हैं, आपके हाथ में आंसर होगा। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 10, 4 6 जा 24 और 25, 526, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18, 0 5 5 5 10 12, 2 1 3 6 3 9, 9 7 16, 8 1 9 19, तो 1962.5 एग्जैक्ट आंसर आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हुज डाया इज 20 सेंटीमीटर। सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए अगर मान लीजिए एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो अर्ध सर्कल का क्या होगा, अर्ध गोले का फॉर्मूला क्या होगा πr²/2। अर्ध गोला क्या होता है जब हम इसका आधा कर देते हैं, ये जब इतना कह देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है πr²/2। ठीक है, इसको अर्धवृत्त बोलेंगे, बोलना ज्यादा उपयुक्त होगा अर्धगोले से, तो ये हो जाएगा πr²/2। तो देखिए डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी d/2, 20/2 = 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया होता है πr²/2। ठीक है, तो 3.14, रेडियस हमारी 10 × 10 है बट्टा 2। ठीक है, अब देखिए 10 को अगर हम को छेड़े कुछ फायदा नहीं है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। हम क्या करते हैं इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, पॉइंट लगेगा 2 5 जा 10, ठीक है 2 7 जा 14 और इंटू 10 × 10 है तो क्या बन जाएगा 157। तो इसका आंसर आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण लग रहा है मेरे को, इसके आने की संभावनाएं भी हैं। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ d = 38 मिलीमीटर। स्मॉल d कितना दिया 32 mm दिया है। अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको कितनी दी है 38 mm, और जो इसके अंदर वाला सर्कल है ना ये वाला, इसकी डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक कितनी दी है
32 मिलीमीटर, माफ कीजिएगा डायमीटर दिया, हाँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस कितनी दी है, 38 और 32। देखिए कितना इजी है। एक बड़ा सर्कल है, अगर आप इस बड़े सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो आपको ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब छोटे वाले सर्कल का एरिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें हमको डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दी है। तो रेडियस क्या होती है, d/2। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 mm इसकी रेडियस आएगी। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा, अंदर इजी पड़ेगा। तो आर स्क्वायर कितना हो गया मेरा, 19 इंटू 19 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर 16 इंटू 16। देखिए पाई की जगह पाई आ गया, 19 इंटू 19 कितना होता है 361, माइनस 16 इंटू 16 होता है 256, ठीक है। अब इसे माइनस करते हैं, 11 में से 6 कटा 5 आया, 5 में से 5 कटा 0, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग है क्या, हम 3.14 रखेंगे, पाई की वैल्यू को 22/7 रखेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर हम 22/7 रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। इजी इस हिसाब से पड़ेगी क्योंकि ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है, इजी पड़ा। इसी तरह से आप अपने हिसाब से हमेशा देख लीजिए करिए कि पाई की जगह आप अगर 3.14 रखेंगे कि 22/7 रखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन किससे इजी पड़ रही है। तो अब इसको इंटू करते हैं, 15 2 जा 30, 52 जा 30 प्लस 3 333 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ये देखिए इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, उस वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं कोण 96 डिग्री है। तो देखिए ये वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त से हमको एक सेक्टर काटना है, मान लीजिए एक इसका सेक्टर कट गया, ठीक है। हमको इसका कोण कितना दिया, 96 डिग्री दिया है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिए जो पूरा वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपसे इसका एक हिस्से का पूछा गया है क्षेत्रफल, यही है ना सेक्टर, सेक्टर मतलब इतना पार्ट इसका ही तो हिस्सा है, तो उसका कितना हिस्सा है, इसको स्मॉल ए कह दीजिए। ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये θ/360 पार्ट होगा किसका, पूरे एरिया का सर्कल का। तो क्योंकि थीटा और 360 हम इसलिए लाए क्योंकि जो पूरा एंगल होता है पूरा 360 डिग्री का होता है सर्कल में, ठीक है। तो इसका ये 96 पार्ट है, 96/360 पार्ट है पूरे एरिया का। तो इसमें यहां पर देखिए थीटा की जगह 96 रख देंगे क्यों 96 डिग्री दिया है, और 360 हमारे पास आई इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया हमको, रेडियस हमको दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5। अब फिर से कैलकुलेशन, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 30, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो सब मिला के कितना बना, 3.14 इंटू 4 5 जा 20/3। इसे सॉल्व करिए, 3.14 इंटू 3 6 जा 18.36 जा 18, ठीक है। इस तरह से 6.66 बनेगा। अब बस इसे इंटू करना है और आंसर पाना है। 2 प्लेसेस से डेसिमल लेके सॉल्व करिए क्योंकि आंसर इसके जो भी सारे हैं ना ये बहुत पास की वैल्यू में दिए हैं, तो आंसर थोड़ा भी अगर इधर करेंगे तो गलत हो जाएगा। 4 6 जा 24 26, 4 6 जा 24 26, 6 6 6 इंटू 3 6 जा 18 19 और 19 4 21, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 20.9 इसका आंसर आ रहा है। ये देखिए ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ऑप्शंस। तो जैसा हमारा आंसर आया था 20.91, इसलिए हम क्या लेंगे 20.93 इसको लेंगे, ठीक है, 20.93 लेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागन। अब देखिए हेक्सागन
एक हेक्सागन बना लेते हैं चलिए पहले, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपका हेक्सागन है। हेक्स का मतलब होता है 6, हेक्सागन मतलब ऐसा फिगर जिसकी 6 साइड्स होती हैं। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, पेरीमीटर। तो अगर मान लीजिए ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, इन सारी साइड्स की लंबाई ए यूनिट्स की होंगी। ठीक है, तो अगर इसका परिमाप आपको निकालना है क्या होगा, इन सबको आप ऐड कर देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना आएगा, 6a आएगा। तो अगर आपको खाली पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है ना, आप इनके ऑप्शंस में देख लेंगे तो पता लगा सकते हैं, इसका आंसर ये होगा 6 यूनिट। ठीक है, भले ही आप अगर इसको एरिया का नहीं पता है तब भी। तो देखिए इसका एरिया का भी बहुत सिंपल होता है। देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, अगर हम इस तरह से करें ना, अगर ये फिगर थोड़ा प्रॉपर नहीं है तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो शुरुआत में आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो उसके आगे से 6 कर दीजिए बस, तो इसका फॉर्मूला ही बन गया, 6 इंटू ए में स्प्रिंट है √3/4 ए स्क्वायर। याद करने वाली चीज थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक अंडाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके मेजर एवं माइनर अक्ष क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहां पर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस होगी। ठीक है, क्यों होगा बताता हूं आपको। ये देखिए मान लीजिए कोई एलिप्स है। ठीक है, अंडाकार शेप जो होता है वो एलिप्स का होता है। गॉट इट। ये मान लीजिए एलिप्स है, ये इस तरह से हमने एक एलिप्स बना लिया। तो यहां से लेके जो पूरी डिस्टेंस होती है ना, इसको बोलते हैं 2a, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, 2b। ठीक है, यहां पर a क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, मतलब a की वैल्यू यहां से यहां तक की है। गॉट इट। और b की वैल्यू क्या है, यहां से लेके यहां तक की है। ठीक है, और इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है एलिप्स का, पाई ए बी। ए और बी जहां पर क्या है, ए सेमी मेजर एक्सिस और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। गॉट इट। तो पाई ए बी, तो यहां पर इसको हमको क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस होना चाहिए। तो इसको करके देखते हैं। पाई की जगह 3.14 हमने रखा, ए की जगह हमने 5 सेंटीमीटर रखा और उसकी जगह हमने 3 सेंटीमीटर रखा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 70, 3 1 जा 3, 47, तो 47.10। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप ऐसी रिवाइज करते रहिए। और भी बहुत सारे चैप्टर्स की मैंने फर्स्ट ईयर के काफी हद तक कंप्लीट करके हमने चैनल में डाल दी है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।